आ जाओ मेरे बब्बर शेरों, दहाड़ दहाड़ते हुए आ जाओ। दा तेरी के काहे परेशान है इंग्लिश से? मर्दावा सब माथा में छापूंगा इंग्लिश। ये सीरीज जो मैं स्टार्ट किया हूं ना, 50 गोल्डन रूल्स का सीरीज स्टार्ट किया हूं। ओ हो, पूरी ग्रामर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। न कि सिर्फ मैं रूल्स करवाऊंगा इस सीरीज के अंदर, बल्कि जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, वो सारा क्वेश्चंस भी आपके सामने में रखूंगा। जिस क्वेश्चन को देख के कभी आपकी धड़कनें बढ़ जाती होंगी, आप सोचेंगे बाप रे बाप, माई गे माई, क्वेश्चन का कैसे आंसर बनाएंगे, सेकंडों में गर्दा उड़ाऊंगा। वो आप अभी लाइव ही देखेंगे। आप बहु जगह मैथ इंग्लिश पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिए। सीना ठोक के कहता हूं, मेरा नाम रितेश झा गुरु जी है। कहता हूं चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, और आपके मैथ इंग्लिश का लेवल कैसा भी कमजोर क्यों ना हो, माथा में छापूंगा। और मैं मैथ इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं। किसी भी सरकारी नौकरी की आप तैयारी करते हैं तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो मैं क्लास के एंड में बताऊंगा। खाली इस सीरीज के जितने भी मैं रूल्स करवाऊंगा, 50 गोल्डन रूल्स का सीरीज है, खाली एक एक रूल को समझ के माथा में छाप लेना। देखो इंग्लिश और मैथ ये रटने की चीज नहीं है, इसको समझने की कोशिश करना। जितना समझोगे उतना इंग्लिश और मैथ आपके जीवन में आएगा। जिस दिन रटने की कोशिश की, ये भाग जाएगा आपके जीवन से। ये वर्किंग पेपर है, तो रूल्स को समझ लेना। क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के क्यों ना आए, आप गर्दा उड़ा दोगे सेकेंडों में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का। आज का पहला दिन है और पहला रूल नंबर फर्स्ट। देखिए अब मैं जो समझाऊंगा समझते आपको चला जाना। रूल नंबर फर्स्ट, अगर पूरी इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में अगर आपको नाउ दिखाई पड़े, अगर आपको नाउ और डेज दिखाई पड़े, अगर आपको इवन नाउ दिखाई पड़े, यानी कि ये सब नाउ वाले वर्ड्स हैं, नाउ दिखाई पड़े ऐसे समझ लीजिए। नाउ डेज, इवन नाउ, नाउ दिख गया, हो गया, दिखाई पड़े। दीज डेज दिखाई पड़े, एट दिस टाइम दिखाई पड़े, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम कभी रहेगा एट दिस मोमेंट, आपको दिखाई पड़े, ठीक है। स्टिल दिखाई पड़े, STILL, स्टिल दिखाई पड़े। डे बाय डे दिखाई पड़े, डे बाय डे दिखाई पड़े। पूरी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको ये सब दिखाई पड़े तो उस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखेंगे, यानी कि इसके साथ V1 प्लस ING लगाना है, माथा में छाप लेना। ये दिखा सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी कि वर्ब का ING फॉर्म आएगा। यह है पहला नंबर रूल। अब इस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने में रख रहा हूं, और देखिए अभी आप एकदम झंझना आ जाएंगे, अंदर से खुश हो जाएंगे, दिल खुश हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं। देखिए ये रहा आपका पहला क्वेश्चंस। देखिए आपको लगता होगा बाप रे भाई ये क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए सेकेंडों में गर्दा उड़ेगा। द हाउसिंग प्रॉब्लम इन मुंबई बिकम्स, इसको इंप्रूवमेंट करना है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सेंटेंस है, बिकम्स मोर सीरियस डे बाय डे। क्या दिखा? डे बाय डे। तो बिकम्स गलत हो गया, बिकम्स के बदला में क्या आएगा? नो इंप्रूवमेंट, बिकम, हैड बिकम नहीं, इज बिकमिंग। हो गया तेरी, हो गया जी। डे बाय डे दिखा ना, सेंटेंस को कंटिन्यूअस में रखेंगे, वर्ब का ING फॉर्म आएगा, इज बिकमिंग होगा, हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुक जाइए, अभी रुकिए ना, क्वेश्चन दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं, गर्दा उड़ेगा, अभी रुकिए तो खाली देखिए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, माथे नहीं काम करता, क्या करें इस क्वेश्चन के अंदर। रूल देखिए क्या है। द इफेक्ट्स ऑफ द फ्यूल प्राइस हाइक फिल इन द ब्लैंक सीवियरली इवन नाउ। क्या दिख रहा? नाउ। अरे इवन को मारिए ना गोली। नाउ किसी सेंटेंस, ये नाउ का ही वर्जन है। नाउ, नाउ डेज, दीज डेज, इवन नाउ, कहीं भी आपको दिखे नाउ दिख जाए ना, नाउ का मतलब होता अब, जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। नाउ दिख गया ना, बस क्या होगा? अब आप ध्यान से देखिए, वर बिंग लेफ्ट, आर बिंग लेफ्ट, इज बिंग वेल्ट। ध्यान से देखिए,
ठीक है, अच्छा नहीं नहीं, ये इज बिंग फेल्ट नहीं होगा, एक मिनट, आर बिंग फेल्ट होगा। वाज वर ये सब तो हटा दीजिए सब। आप कहेंगे सर यहाँ आर बिंग फेल्ट क्यों होगा, अब आप यहाँ पे समझ लीजिए गौर से, इज बिंग क्यों नहीं होगा, हाँ मैंने गलत बाय मिस्टेक मार दिया था। आर बिंग फेल्ट क्यों होगा, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स प्लूरल में है, तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में आएगा, तो आर आएगा ना, कंटिन्यूअस रखेंगे, आर बिंग फेल्ट। एक सेंटेंस आप और देखिए, रूल समझ जाइए, मैन है इसमें रूल, सेंटेंस से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक सेंटेंस आप और देखिए, अब देखिए ये सेंटेंस, दो पूरा पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में, जो मैं बोला हूं वो खाली देखिए। आपको स्टूड को अंडरलाइन करना है, एट दिस लेट आवर, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दिख गया ना कैसा भी, बस एट के साथ दिस दिख गया ना, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, क्या आ जाएगा, स्टैंडिंग। स्टैंड्स को हटा, ये स्टूड है ना, इसको हटाना है, इसको इंप्रूव करना है, तो क्या आएगा, स्टैंडिंग। हो गया, ये था रूल नंबर फर्स्ट, छपा माथा में। चलिए अब आते हैं रूल नंबर सेकंड पे। देखिए रूल नंबर आपका सेकंड, मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है सेकंड। देखिए पूरी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में अगर आपको विद दिखाई पड़े, WITH, कुछ स्टूडेंट्स इसको विथ भी पढ़ते हैं, विथ विद दोनों पढ़ सकते हैं, ठीक है, विथ, एलोंग विथ, एलोंग विद, ठीक है, टुगेदर विद, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर विद, एज वेल एज, माथा में छाप लीजिएगा, एज वेल एज। अगर आपको किसी सेंटेंस में अगर ये चारों वर्ड दिखाई पड़े, विद, एलोंग विद, टुगेदर विद और एज वेल एज, इन चारों का मतलब आप शॉर्ट में समझ लीजिए एक ही होता है, साथ ही साथ, के साथ। जब भी ये सेंटेंस चारों में से कोई भी, जब ये चारों वर्ड आएगा ना, तो ये हमेशा ना दो सब्जेक्ट लेगा, दो आदमी को जोड़ेगा, राम विद मी, सीता विद गीता, मोहन एज वेल एज सोहन, समझ रहे हैं, द प्राइम मिनिस्टर एलोंग विद ऑल हिज सीनियर मिनिस्टर्स, द प्राइम मिनिस्टर एलोंग विद, दो बंदा को ये जोड़ेगा, ये याद रखिएगा, ये कभी भी सिंगल नहीं आएगा, तो ये हमेशा दो गो सब्जेक्ट लेगा, एक यहां लेगा, एक यहां लेगा, एक यहां लेगा, एक यहां लेगा, दो गो बंदा को लेके आएगा एक साथ ये। तो जब भी आपको ये वर्ड दिखे तो इसका यूज याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट करिएगा। पहला यहां जो सब्जेक्ट होगा ना, पहला वाला, एक पहला सब्जेक्ट ये हो गया, दूसरा सब्जेक्ट ये हो गया, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट यूज करना है, ठीक है, यूज्ड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख दिया हूं सब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज करना है। अब देखिए कैसे, अब आपको क्लियर होगा भी, अब सेंटेंस से क्लियर होगा। आइए, कोई भी रूल को सीखने के लिए उसके साथ सेंटेंस का लाना बहुत जरूरी होता है, सेंटेंस नहीं रहेगा तो आप पूरा क्लियर नहीं पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन, मजा लाने वाला क्वेश्चन। देखिए ना, आपको लगेगा ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर आप मारेंगे इसमें। देखिए आप, देखिए क्या मिस्टेक है। देखिए, द डॉक्टर विद, आ गया ना, द डॉक्टर विद हिज इंटर्न्स, है ना, आर ड्यू टू अराइव हेयर बाय नून। आपको बताना है इसमें कौन सा पार्ट गलत है। तो विद्यार्थी को देखता इंटर्न्स, इंटर्न्स मतलब जो कोई सीनियर डॉक्टर होता है ना, उसके नए नए डॉक्टर जो आते हैं MBBS का डिग्री लेकर, उनके साथ जो प्रैक्टिस करता है, उनके अंडर जो काम करता है, उसे इंटर्न्स बोलते हैं। जो नया नया MBBS डिग्री वाला सब होता है, इंटर्न्स। उसको लगता है, देखिए आप लोगों को लगता है कि ये इंटर्न्स, ये तो पुल्लल है, तो पुल्लल है तो आर तो ठीक है, ना 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 ना, यही धोखा खा गए आप। इसको मत देखिए इंटर्न्स को, आप रूल क्या पकड़िए। देखिए यहाँ विद आया है, तो विद आया हुआ है, तो मैंने बोला है ये हमेशा दो सब्जेक्ट लेगा। एक है सब्जेक्ट यहाँ पे डॉक्टर, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, एक है सब्जेक्ट इंटर्न्स, ये सेकेंड सब्जेक्ट है। तो मैं क्या बताया था आपको, विद का यूज किसके अकॉर्डिंग करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, डॉक्टर तो एक है सिंगल, डॉक्टर्स तो नहीं है, तो डॉक्टर सिंगल है, तो सिंगल है तो यहां पे आर नहीं आएगा, यहां पे इज आ जाएगा। देखिए यहां पे ये पार्ट आपका गलत है, कहां गया ये, द इंटर्न्स आर ड्यू, हटाइए, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये एरर डिटेक्शन था, कॉमन एरर, यहां पे आर हटा के यहां इज लगा दीजिए। छपा माथा में, छपा द तेरी, कमेंट करके बताइएगा।
कमेंट करके बताइएगा कि कैसा मैं रूल बता रहा हूं, कह तो रहा हूं, निश्चिंत हो जाइएगा। कंप्लीट है, खाली रूल पकड़िए। सेंटेंस कैसे भी दे सकता है, सेंटेंस चेंज होते रहता है। अभी मान लीजिए आपको ये दे दिया है कॉमन एरर में, अगली बार दे देगा यहाँ पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, यहाँ पे दे देगा फिल इन द ब्लैंक, ऑप्शन में दे देगा इज, वुड, कुछ भी दे देगा। तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग, ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, है ना। चलिए एक सेंटेंस में आपको और देता हूं। देखिए अब ये सेंटेंस आपको लगेगा क्या ये सेंटेंस एकदम सही है। देखिए सेंटेंस क्या है, द फादर विद हिज चिल्ड्रेन वर, यहां पे वर को इंप्रूवमेंट करना है। देखिए कभी कभार क्या होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, जिस वर्ड को इंप्रूवमेंट कराना होता है तो कभी कभार तो ऐसे अंडरलाइन कर देगा, कभी कभार अंडरलाइन नहीं करेगा, वर्ड को बोल्ड कर देगा, थोड़ा मोटा कर देगा। पकड़ लीजिएगा, देखिए सब पतला दिख रहा है, ये वर्ड जो है ना ये मोटा दिख रहा है। वर्ड एक्सपेक्टेड टू अटेंड द फंक्शन, देखिए ऊपर में भी लिखा हुआ है, समझ गए ना, बोल्ड सेगमेंट सेलेक्ट, देखिए ना बोल्ड सेगमेंट लिखा हुआ है, कभी दिक्कत हो तो ऊपर ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखता है द तेरी के, एकदम सही सेंटेंस है, इसमें कोई दिखते नहीं है, नो इंप्रूवमेंट। जैसे ही आप मारोगे गलत हो जाएगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, गलत बंदी है। क्यों? आप चिल्ड्रेन देख रहे हो, बे मर्दा भाई, चिल्ड्रेन का ही देख रहे हो, चिल्ड्रेन देख रहे हो इसलिए आपको लग रहा है ये सही है। नहीं, आपको इस चिल्ड्रेन को देखना नहीं, आपको फादर को देखना है, क्योंकि विद आया है फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहां पे वर नहीं होगा, यहां पे वाज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही है। छप रहा है माथा में, ये था आपका रूल नंबर 2, ठीक है। इसकी एक कॉपी जरूर बना लेना, समझ गए ना, जरूर बना लेना, उसको रिवाइज करते रहना, जब भी एग्जाम हो एग्जाम देने के लिए जाना। अब देखिए अगला, अब मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है अगला, एकदम छोटा सा रूल है, फोकस करिएगा यहां पे, रूल नंबर 3। अब देखिए यहां पे, देखिए आप जानते होंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव पढ़े होंगे ना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ये तो पढ़े होंगे ना, स्लो, स्लोवर, स्लोवेस्ट। तो कंपैरेटिव डिग्री का रूल है, तो कंपैरेटिव डिग्री ध्यान से देखिएगा, कंपैरेटिव डिग्री का रूल है। देखिए कंपैरेटिव डिग्री में सबसे पहले, कंपैरेटिव डिग्री जब दो बंदे के बीच कंपैरिजन किया जाएगा, दो कोई भी चीज हो, चाहे लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, दो बंदे के बीच जो कंपैरिजन किया जाएगा उसे बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। जैसे राम मोहन से तेज है तो राम इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, कंपैरेटिव डिग्री से बोलते हैं। सीता गीता से सुंदर है, सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन गीता, यह रोड उस रोड से लंबा है, समझ रहे हैं। तो इसमें कंपैरेटिव, जब भी दो सब्जेक्ट के बीच, दो बंदे के बीच कंपैरिजन हो तो समझ जाएगा कंपैरेटिव डिग्री है। तो कंपैरेटिव डिग्री में पहला रूल है, ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके साथ देन का यूज करना है। तो कौन सा देन? THAN देन, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। THAN देन, आपको वहां पे कभी कभार THEN देन दिया रहेगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहां से पहला, अब पूरी इंग्लिश में अगर सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री में है तो माथा में छाप लीजिए, उसके साथ देन आएगा ही आएगा, छाप लीजिए। कौन सा देन? तो THAN वाला देन, THEN वाला देन नहीं, ध्यान रहे। दूसरी बात, अब आप एक चीज आपको और समझना है, ये थोड़ा सा आपको इसमें, ये 3 रूल में ना कई रूल्स हैं, तो एक तो पहले ये देन लाना है, आपको ये बात समझ गए। अब कंपैरेटिव डिग्री में आपको एक चीज और समझना है, जैसे देखिए लॉन्ग का, आप समझिएगा, देखिए लॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री होता है लॉन्गर, आप यहां तुरंत समझ जाएंगे। और सुपरलेटिव डिग्री होता है लॉन्गेस्ट, तो उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। फास्ट है तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री होता है फास्टर, और दूसरा होता है फास्टेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री नहीं तो फास्टर की बात रहा। स्लो का स्लोवर, आप थोड़ा यहां समझिएगा, स्लो का स्लो, ये स्लो का स्लोवर हो गया, स्लो का स्लोवर हो गया। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, कभी भी जो कंपैरेटिव डिग्री है ना, जैसे लॉन्गर हो गया, फास्टर हो गया, स्लोवर हो गया, ठीक है, ट्रूवर हो गया, शॉर्टर हो गया, ऐसा कहीं भी आपको दिखे, इसके साथ कभी भी मोर मत लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि ये सही हुआ,
मोर लॉन्गर, लोग बोल देते हैं मोर लॉन्गर, ध्यान से देखिए, मोर लॉन्गर, मोर फास्टर। हाँ, ये कहां से पढ़े हो, कौन सी इंग्लिश सीखे हो, फेसबुक या इंग्लिश? मोर फास्टर, माय ब्रदर इज मोर फास्टर, मोर फास्टर, मोर स्लोवर, लेस स्लोवर। कभी भी इसके साथ मोर और लेस का यूज नहीं करना। अगर कंपैरेटिव डिग्री वाले वर्ड हो, ये ईआर वाले वर्ड कहीं दिखाई पड़े, अगर उसके पहले मोर या लेस लगाया हो, धड़ाक से मारना, वही गलत है। 1 सेकेंड में धज्जी उड़ा दोगे, समझ रहे हैं? 1 सेकेंड में धज्जी उड़ा देंगे। अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, यहां समझिए, देखिए, दिस रोड, दिस, सेंटेंस वो भी दूंगा, डोंट वरी, दिस रोड इज मोर लॉन्गर देन दैट। अब बहुत लंबा सेंटेंस था, इसको छोड़ दीजिए, मैं एरर वाला पार्ट देखिए। 1 सेकेंड, आपको बोलने में अच्छा लगता है, ये आपको लगता सही है, दिस रोड इज मोर लॉन्गर देन दैट, ये रोड उससे ज्यादा लंबा है। नहीं, ये मोर क्यों लगाया? लॉन्गर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है भाई, तो 2 बार कंपैरेटिव बनाओगे, ये तो ऑलरेडी कंपैरेटिव है। लॉन्गर खुद ही ना कंपैरेटिव है, तो मोर क्यों लगा रहे हो? क्योंकि आपके माथा में क्या घुसा हुआ है? मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल अलग वर्ड है। जिस इंग्लिश वर्ड के लास्ट में FUL लगा होगा, फुल लगा होगा, उसका कंपैरेटिव डिग्री मोरे लगा के बनता है। मोर ब्यूटीफुल, मोर सक्सेसफुल, वो अलग वर्ड है। लेकिन ये जो ER वाले वर्ड हो कंपैरेटिव डिग्री, उसके पीछे कभी मोर लगाना गलत हो गया। ये कंप्लीट हो गया, छपा माथा में। अब इसे मुझे सेंटेंस देने की जरूरत नहीं है, इस रूल पे बात को मैं समझा ही दिया हूं, लेकिन फिर भी मैं एक आध रूल आपको सेंटेंस दे देता हूं, कोई बात नहीं, ऐसे अब देने की जरूरत नहीं है। देखिए यहां पे 1 सेकेंड में आप धज्जी उड़ा देंगे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। I was determined not to stay in hospital for any longer। देखिए एनी दिया हुआ है, मोर नहीं, एनी लॉन्गर। यहां अगर मोर करता तो यही गलत होता। एनी लॉन्गर फिल इन द ब्लैंक वाज स्ट्रिक्टली नेसेसरी। आप छोड़िए, यहां पे ये दिखाई पड़ा लॉन्गर। लॉन्गर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री में ये सेंटेंस है तो 100% देन आएगा। अब कौन सा वाला देन आएगा? धरफड़ा की ये मत मार दीजिएगा, हाँ आज गर्दा उड़ा दिए, इस बार नौकरी पक्की, पता चला निगेटिव में मार्क्स आ रहा है, -32 मार्क्स था। ये देन नहीं, THEN नहीं, क्या गलत है? ये क्या होगा सही? ऑप्शन नंबर सी, छपा माथा में। ये था रूल नंबर 3, कंप्लीट है। चलिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते रहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप बहुत जगह पढ़े होंगे, एक बार मुझसे जरूर पढ़ के देखिएगा। कोई जमीन जायदाद नहीं लिखा लूंगा। मेरा 200, 300, 250, 400 रुपये का मेरा बैच है। कहता हूँ सीना ठोक के कहता हूँ, चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो मैं फटाफट एक आध बैच बता देता हूँ डेमो के तौर पर कि आपको भी बैच कैसे ज्वाइन करेंगे, क्या प्रोसेस है। देखिए ये मेरा SSC CHSL का टारगेट बैच है कंप्लीट इंग्लिश का, जिसमें पूरा कंप्लीट इंग्लिश में आर पार करा के दिया हूं। आपके इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, पूरा इंग्लिश माथा में छाप दूंगा। सभी कमजोर छात्रों के लिए बनाया होगा एकदम सिस्टम से। आपको बाहर से कुछ नहीं लेना, कुछ भी। आपने मेरा बैच लिया ना, कोई PDF बुक कुछ भी मत लीजिएगा। बहुत जगह ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक धराता है, वो सब बुर्बक बनाता है, वो सब व्यापार करके रखा है। आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है कोई भी। आपने बैच मेरा लिया, आप निश्चिंत हो जाइए। कोई भी बैच आपको करना क्या है, एक क्लास खाली सिस्टम से देख लेना है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है। आप डायरेक्ट जाके टेंस पढ़ने लगेंगे, आप डायरेक्ट जाके एंटोनिम देखने लगेंगे, वोकैबुलरी का ना तो कभी समझ में नहीं आएगा। मैथ कनेक्टेड होता है। नॉन पहले आएगा तभी प्रोनाउन आएगा, और नॉन प्रोनाउन दोनों आएगा तभी एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले नॉन प्रोनाउन का आना चाहिए। और जब एडजेक्टिव आएगा तभी एडवर्ब आएगा, तब वर्ब आएगा, और जब वर्ब पहुंचेंगे तब टेंस पहुंचेंगे। डायरेक्ट टेंस पढ़ेंगे कभी नहीं आएगा। तो मैंने सिस्टम से पढ़ाया है, पहले आपको ग्रामर देखना है, उसके बाद वोकैबुलरी सिस्टम से एक क्लास जैसे मैंने पढ़ाया वैसे एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बस निश्चिंत रहिए। गर्दा उड़ा के आ जाएगा, मात्र 299 में मिलेगा। बाकी सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। लेटेस्ट क्वेश्चन का क्लास वाइज PDF भर दिया हूं, प्रैक्टिस सेशन। जरूरत नहीं है उस PDF की, टाइम मिले तो बनाइएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, वो एक्स्ट्रा लगा दिया है।
विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है, खाली मेरे क्लासेस देख लेना, मिले टाइम तो बना लीजिएगा भाई। सब पेपर ना पढ़ना, बुद्धि से काम करिए। मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, जीएस है, करंट अफेयर है, हर पेपर को लेके चलना है। 299 ऐसे ही मेरा टारगेट बैच है CHSL का, 299 का मैथ का भी बैच है। तो ऐसे ही हर एक एग्जाम का मैंने टारगेट बैच बनाया, चाहे आप किसी भी SSC CGL की तैयारी करते हैं, कोई भी रेलवे के एग्जाम की तैयारी, सबका मैथ इंग्लिश का टारगेट बैच है। अब एक ऐसा भी बैच है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भाई चाहते हैं कि एक ही बैच में ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की इंग्लिश कवर हो जाए या मैथ कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स टारगेट रहते हैं, बहुत सारे सब तैयारी करते हैं, चाहते हैं कहीं नौकरी लग जाए। तो ये मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच है, 100 सोनार की तो 1 लोहार की बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, इंग्लिश में कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना आए, आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी देता है। इसकी एक खास बात और है, एक बार लेंगे, इस जन्म में दोबारा कभी इंग्लिश के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार लीजिए, इंग्लिश से निश्चिंत रहिए। ऐसे ही मैथ का भी है लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला। तो कोई भी बैच आप ज्वाइन कहाँ से करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहाँ से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाकर वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका ऐसे होम पेज दिखेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, आपको अपने आप सारा फोल्डर दिख जाएगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पर भी कॉल करके बात कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा क्लास, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।